अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस वीज़े के ऊपर हमने बात करनी है वो है लग्ज़मबर्ग। लग्ज़मबर्ग जो है वो यूरोप का कंट्री है। इसका वीज़ा पाकिस्तान से कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितनी इसकी फ़ीस है, कितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है, इन सब के बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस कंट्री के बारे में हमने आज बात करनी है वो है लग्ज़मबर्ग। लग्ज़मबर्ग का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसकी वीज़ा फ़ीस कहाँ जमा होती है, किस ड्रॉप बॉक्स में इसका केस सबमिट होता है, इस सब के बारे में आज हमने डिस्कस करने हैं। तो इस वीडियो को लाजमी आपने एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो कि इसकी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पे जमा होती है, तो 3 सेंटर्स हैं जेरीज़ VFS के जहाँ पे इनकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती है। डैट इज़ लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। इन 3 सिटीज़ के अलावा ये केस इसका कहीं पे जमा नहीं होता। सेकेंडली, जो इसकी एम्बेसी की फ़ीस है वो 90 यूरो है, जो कि आपने PKR में पे करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 6 महीने तक आपका वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। इसके अलावा आपके प्रीवियस पासपोर्ट हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं, प्लस उनकी यूज़ पेजेस की कॉपी भी। इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। करंटली आपका FRC होना चाहिए बाय मैरिज। अगर आप शादीशुदा हैं तो बाय मैरिज चाहिए, और अगर आप सिंगल हैं तो बाय बर्थ आपका FRC रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स प्लस कंपनी की तरफ से NOC रिक्वायर्ड होगा, जिसमें मेंशन होगा कि आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, आपकी एनुअल इनकम कितनी है और आपका डेजिग्नेशन क्या है, प्लस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स भी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको NTN देना पड़ेगा अपना। अगर आपकी चेंबर के साथ एफिलिएशन है, चेंबर के मेंबर्स हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और अगर आप चेंबर से रिकमेंडेशन लेटर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइलर हैं और रिटर्न्स देना चाहते हैं तो आप टैक्स रिटर्न्स भी लाजमी 1 ईयर की अपनी लगाएं। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई एसेट्स है, या आपको कोई मंथली इनकम या रेंट आ रहा है तो उसका भी आप एविडेंस अपने केस के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रीपेड होटल बुकिंग लेनी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन देनी है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है जो 30,000 यूरो की कवरेज कवर कर रही हो, प्लस आपने एक डिटेल कवर लेटर मेंशन करना है, बनाना है, जिसमें मेंशन होगा कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, क्यों आपने लग्ज़मबर्ग चूज़ किया और क्या आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनेंगी। उससे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है VFS की, वहाँ पे आपने अपना केस जमा करवाना है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है विज़िट वीज़े का या टूरिस्ट वीज़े का, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। तो जो भी प्लान कर रहे हैं अपने लग्ज़मबर्ग के लिए या किसी भी शेंजन स्टेट के लिए, तो कोशिश करें एटलीस्ट 4 महीने पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लें, क्योंकि सम टाइम रश होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन 4 वीक से ज़्यादा का भी टाइम ले लेती है। दोस्तों, ये थी तमाम चेकलिस्ट लग्ज़मबर्ग की। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.hmnholidays.com/visa। इस पे आपको तमाम कंट्रीज़ की वीज़ा चेकलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा भी किसी भी किस्म की आपको सर्विसेज चाहिए हो रिलेटेड टू टूर्स लाइक उम्रा पैकेजेस, होटल्स बुकिंग्स, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, वीज़ा कंसल्टेंसी, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल इंश्योरेंस, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब आप करें तो अपना नाम, अपने शहर का नाम लाजमी बताएं, और अगर मैं कॉल अटेंड ना करूं तो प्लीज़ आप वॉइस नोट ड्रॉप कर दें। मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको मैसेज का जवाब लाजमी दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।